आ जाता आगे धीरे धीरे। बताओ भैया, बोलो बोलो। आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी भीषण जो है गर्मी धूप में हम सबको सुन रहे हैं, और नायक जी का विशेष धन्यवाद कि आपने हमारे क्षेत्र में इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। और आज के इस डर के माहौल में इतना निर्भीक पत्रकार, निडर पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार होना अपने आप में काबिले तारीफ है। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखो, हम सब लोग एक क्षेत्र है और ये हमारा परिवार है। हम सब लोगों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अलग अलग दल से हो सकते हैं, हमारे विचार अलग से हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। और ये जनप्रतिनिधि हैं, ये अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, ये भविष्य के जनप्रतिनिधि हैं, और आगे भैया चुनाव लड़े ये भी जनप्रतिनिधि हैं। तो यहाँ कोई भी बात हो, आपको पब्लिक के जवाब देने हैं, क्योंकि जवाब पब्लिक उससे मांगेगी जो सत्ता में है। सवाल हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं, ना कि विपक्ष से। तो इसमें कोई भी वाद विवाद की स्थिति नहीं होनी, ना ही किसी को दबाना है अपन को। और प्रमुख जी का अगर बात करें, पर्सनली व्यक्तिगत बात करें, तो वास्तव में प्रमुख जी ने बहुत काम करा है इस क्षेत्र में और लगातार करा रहे हैं। चाहे सत्ता से इन्हें सहयोग मिल रहा हो या नहीं मिल रहा वो हम नहीं जानते, लेकिन व्यक्तिगत रूप पे इनकी जो निधि है, निधि के अनुसार हमारे गांव में भी बहुत सारे काम हुए हैं। बावलटाना में आपने नाला बनाया, कई सड़क बनाई, और लगातार काम करा रहे हैं आप। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बकाया जीतू भैया की व्यक्तिगत बात है, तो शायद प्रत्याशी जीतने के बाद इतना कराएगा तो उन्होंने जीतने से पहले करा दिया। तो जीतू भैया जैसा प्रत्याशी मिलना इस क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर है। आज की स्थिति में जिला पंचायत में उनसे अच्छा प्रत्याशी मुझे और इस क्षेत्र को शायद कहीं नहीं नजर आ रहा हो। तो अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका अर्थ है व्यर्थ हो जाएगा, तो ये सब बातें यहाँ शोभा नहीं देती। आप पढ़े हैं, शिक्षित हैं, आप भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे और इसी क्षेत्र में चुनाव लड़े, चूंकि जनप्रतिनिधि हो जाते हैं आप जनता के, जो कि आवाज हो जाते, चाहे आपको विपक्ष का वोट मिला हो चाहे सत्ता का वोट मिला हो, आप तो जनता के मुखिया हैं ही। तो ऐसी बात हम लोगों को शोभा नहीं देती। बगे भाई, ऋषभ भाई हैं, आप भी भाई नए हो, लगातार संघर्ष करो, हो सकता है आप राजनीति में आगे बढ़ जाओ। हमारी शुभकामना है कि आप लगातार लड़ो, जनता के मुद्दे उठाओ और आगे बढ़ो। बकाया जीतू भैया लगातार काम कर रहे हैं। अभी विद्यालय के बच्चे बैठे थे, जो आज बैग वितरण आपने कराया आशुतोष जी, बहुत अच्छी बात है। सांसद जी ने भेजा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जीतू भैया, हमें लगता है इस जिला पंचायत क्षेत्र का ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा होगा जिस गांव में बैग वितरण उन्होंने ना कराए हो। विद्यालयों को स्मार्ट टीवी उन्होंने उपलब्ध कराए। क्षेत्र में आज ये जिस मैदान में हम बैठे हैं, इसी मैदान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वो जीतू भैया ने उसको जो भी अपनी तरफ से दिया, प्रोत्साहन राशि जो भी होती है वो उन्होंने सहयोग किया। एक गांव नहीं है, जिला पंचायत क्षेत्र के आप किसी भी गांव में चला जाओ, कोई भी टूर्नामेंट हो, जीतू भैया ने सहयोग करने का काम किया। इसके लिए वो विशेष बधाई के पात्र हैं। अब आ जाओ राजनीति की बात पे। राजनीति की बात ले लो भाई, हम लोग इस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान के मुद्दे हैं, किसान की बात रखेंगे। अब चूंकि सवाल सत्ता से होगा तो शायद फिर हमें लोग विपक्ष का मान लें। विपक्ष के तो चूंकि विपक्ष के तो है ही, विपक्ष का तो ऐसा है कि माने काहे नहीं जब है तो। विपक्ष का क्या है कि देखो, एक तो पीछे यादव लगा है, पिताजी चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे, जनप्रतिनिधि भी रहे ग्राम पंचायत के, तो वैसे ही आरोप हैं। अरे यादव तो उनके पीछे भी लगो, मयंक भाई के पीछे नहीं तो अब बहुत गहरे में जाओगे तो काफी बातें होंगी, लेकिन अभी सवाल ये है किसानों के लिए कि हम लोग किसान हैं, अपनी फसल बेचने के लिए सपा सरकार में अखिलेश यादव ने इसी गढ़मऊ में एक मंडी बनवाई थी। आज तक हमें नहीं पता इस मंडी में कब फसल खरीदी गई और कब लोग बेचने आते, और आज भी इस क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि इसके लिए हमें नहीं लगता कि कर रहा हो कि किसान आके अपनी फसल बेचे। हम लोगों को अपनी फसल बेचने के लिए भाई साहब अभी भोजला मंडी बनी है, वहां तक जाना पड़ता, क्योंकि ये गढ़मऊ नजदीक है, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता है। इसके अलावा धान तो कभी खरीदी नहीं गई, धान का तो खरीफ की फसल की जॉन भाई साहब जो गढ़मऊ की मंडी की बात कर रहे, बस केवल गढ़मऊ की समस्या नहीं है, बुंदेलखंड के विशेष पैकेज के तहत जितने जितने भी बनी थी सब जगह ऐसी स्थिति है। एक हमने आज गढ़मऊ में देख ली, एक हम लोगों ने भड़रा में खाट पंचायत करी थी, होते बनी होते देखिए है, और ऐसी जांगन तांगन हम लोग देखत रह। एक बछौनी में है, पीछे से सुनील भाई बोल रहे, जल्दी जल्दी थोड़ी सी फास्ट मोड में कर लो ताकि और लोग जो है। जहां तो हो गई मंडी की किसान की बात, अब किसानों है जमीनें, तो भैया बीड़ा की जमीनें छुड़ा लें किसानों की, हाथी तो किसान है नहीं की, ठीक है। अब आ जाओ टाकोरी मुस्तरा जो भी आप बना रहे आवास विकास, भाई आदमी के पुरखों ने यहाँ जमीन सबसे पहले कहते थे जर जोरू जमीन की लड़ाई है, तो जमीन हमारी छुड़ा ली, आगे और कछु भी छुड़ा सकते, वहां पे तो हम कहे नहीं कछु, तो बहुत बात की विषय है।
लेकिन एक्सप्रेस भी आ रहा बगल से, वो जमीनें छुड़ा ली। तो कम से कम देखो, और इस सरकार में कुछ हो या ना हो, वास्तव में प्रमुख जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी भी काबिले तारीफ है, लेकिन इस सरकार में प्रशासन हमेशा हावी रहा, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। आज जैसे बिजली की बात हो रही थी, बिजली की, अब बिजली की समस्या आ जाओ भाई साहब, हमारा कनेक्शन हम बकाया बिल दे रहे। अब चूंकि गांव में कभी भी कोई मीटर रीडिंग लेने नहीं आता, बिजली बात किसी भी गांव में पूछ लो, किसी के भी यहाँ अगर मीटर की रीडिंग लेके बिल आता हो तो बता दे हमें। बिल अनाप शनाप बढ़ाया जा रहा है, ओटीएस में फाइनल कराया जा रहा है, उसका भी सरकार खूब पैसा लूट रही है, दड़े आप कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार के दलाल। अगर देश की राजनीति करें तो बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड यहाँ काम करता है, राजनीति में इन्वॉल्व है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपने